आज हम आई टियर 1 सहज की फाइलिंग के बारे में बातचीत करेंगे डिफेंस पर्सन्स के लिए। सर्वप्रथम आई टियर 1 किसके लिए लागू होता है? जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, जिनकी इनकम 50 लाख से कम होती है, बैंक से जिनको ब्याज मिलता है और जिनको कैपिटल गेन टैक्स 1.25 लाख तक ही मिला है और जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। आईटीआर सेट कौन भर सकता है? ये मैंने अभी आपको बता दिया कौन भर सकता है। अब हम बात करेंगे कैसे भरें। इसको फाइल करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा आईटीआर की साइट पे और फॉर्म आईटीआर 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा और असेसमेंट यह सेलेक्ट करना पड़ेगा 25-26 और इसको फाइलिंग करना पड़ेगा उस हिसाब से। फिर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके इन हैंड होना चाहिए वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स, फॉर्म 16, 26 AS, AIS, होम लोन इन केस होम लोन है, या इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है तो, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जिसमें इन्होंने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे पास सब इन हैंड होना चाहिए। देन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं आई टियर 1 में फॉर्म में। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड किया गया है ताकि 1.25 लाख तक जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सैलरी पर्सन को हुआ है वो उसमें शो करे। दूसरा डिडक्शंस, डिडक्शंस को अब डिटेल में भरना है। पहले क्या होता था, इन शॉर्ट भर देते थे, बट अब ऐसा नहीं चलेगा। जैसे एटीसी में पीपीएफ है या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है तो उसका पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आईडी डालनी पड़ेगी। ऐसी एटीडी अगर कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका पॉलिसी नंबर, क्या प्रीमियम जा रहा है, सिंगल पॉलिसी है या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, बताना पड़ेगा। एजुकेशन कोई लोन लिया है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। एचआरए में कहाँ, जॉब कहाँ पर है, बच्चे कहाँ रह रहे हैं, किराए का विवरण देना पड़ेगा, ये सब। उसके अलावा अगर होम लोन लिया है तो किस बैंक से लिया है, कितना लोन लिया है, कितना पे कर दिया, कितना बाकी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितनी बकाया राशि है, सब बताना है। उसके अलावा टीडीएस के लिए भी सेक्शन कोड देना अनिवार्य हो गया है। होम लोन से रिलेटेड सब दस्तावेज सारे शो करने पड़ेंगे। कोई भी अन्य कटौतियाँ वो भी बतानी पड़ेगी। और इसमें न्यू टैक्स ऑटोमेटिकली ले रहा है, अदरवाइज आप चाहें तो अगर आपके पास रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है तो ओल्ड टैक्स या आवेदन कर सकते हैं। और इसकी फाइलिंग डेट जो है आई टी आर 1 की, ये 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर कर दी गई है, क्योंकि सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए थे, ये चेंजेस हुए थे इस वजह से। ये एक सैनिक का फॉर्म 16 है और इसमें सारी जानकारी दी है कि इसका कितना सैलरी बना है, टोटल ग्रॉस सैलरी कितना बना है, और टैक्स, इसका टैक्स 32,448 रुपये कटा है। ये इसकी सैलरी स्लिप है। इसमें क्या क्या इसको अलाउंसेस लागू हैं, हॉका अलाउंस और रिस्क अलाउंस को मिल रहा है, और इसके एपी फंड, पीएलआई, ये सब प्रीमियम कट रहे हैं। उसके अलावा इसने एक होम लोन ले रखा है आईडीबीआई बैंक से, तो इसकी जानकारी, इसने लोन लिया है और अभी स्टेटमेंट इसमें निकाला जिसमें इंटरेस्ट इसने 1,34,862 रुपीज़ का, सॉरी, इसने इंटरेस्ट जो है 75,079 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 30,48,620 है। इसने 14 लाख का लोन। सिस्टम पे जाके इसका फाइलिंग करेंगे। हमने ऑनलाइन गए और असेसमेंट करंट असेसमेंट लिया। उसके बाद में हम फाइलिंग स्टार्ट शुरू करेंगे। थोड़ा सिस्टम स्लो है। इसमें हम आई टी आर 1 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि न्यू टैक्स रिगम से भरेंगे तो इसमें हमारे को कोई भी रिबेट डिडक्शन एटीसी के तहत नहीं मिल पाएगा।
तो हम ओल्ड टैक्स से भरेंगे क्योंकि हमारे पास होम लोन भी आएगा। देख लेते हैं ओल्ड टैक्स से भरने का फ़ायदा है न्यू टैक्स से। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं ये। सेक्शन 131 में भरा जा रहा है टाइमली, और हम पहले ओल्ड टैक्स से ट्राई करते हैं। चलो, हाँ ओल्ड टैक्स, ये इसकी बैंक डिटेल्स है, अकाउंट वेरीफाई है, कंफर्म कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम इनकी है 8,87,000, इसमें एडिट करेंगे। अभी ये पोस्टिंग आउट हुए हैं, इसलिए सेक्शन 14(1) में, सॉरी, सेक्शन 14(1) में इनको क्लोथिंग अलाउंस जो मिल रहा है, और पोस्टिंग केसेस भी है इनका। तो 19,200 पोस्टिंग का है, और 5,000 ये है, और 5 14, तो 24,200 ये डिडक्शन को मिलेगी। उसके अलावा 14(2) में ये फील्ड अलाउंस इनको मिल रहा है, वो है 12 प्लस 46,800, तो 59,520 ये अलाउंसेस का इनको मिलेगा। बाकी इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि रिटायर नहीं हो रहे हैं। सेव कर देंगे। उसके बाद में इनके पास होम बोरोड कैपिटल है, होम लोन लिया है, तो होम लोन आईडी बैंक से लिया है, और लोन अकाउंट नंबर है इनका 96 गया, और ये सेंक्शन हुआ लास्ट ईयर 24 में फेब में, करीब 28 फेब को सेंक्शन हुआ। टोटल लोन अमाउंट है 14 लाख का, 14 लाख और 13,48,620, 75079 ये इंटरेस्ट पे किया। सेव कर लेंगे। और उसके अलावा इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम में सेविंग अकाउंट से भी है, बैंक से भी है, और रिफंड का भी, लास्ट ईयर रिफंड का भी है। देन उसके बाद में कैपिटल गेन और कॉस्ट कंसिडरेशन है 103,644 कंफर्म। देन एटीसी में पॉलिसी नंबर जो है, ये इनका पॉलिसी नंबर है, और इसमें इनका प्रीमियम कट रहा है 84,000 ये है, और ऐड और भी इनके पास में LIC का प्रीमियम कट रहा है, LIC PLI का प्रीमियम कट रहा है 1,352। ATC की तरफ रिडक्शन हो गया इनका। उसके अलावा हेल्थ के लिए, सेल्फ के लिए कुछ नहीं है, पेड सिटीजन है, तो हेल्थ चेकअप 5,000 हेल्थ चेकअप, और इनका 28,650 का इनके पास भी रिसिप्ट है, ट्रीटमेंट कराया सिविल में इन्होंने। उसके अलावा TT रोटो इंटरेस्ट है, और कोई डिडक्शन इनके पास है नहीं। टैक्सेस पेड, इन्होंने जो टैक्स पे किए वो ये पे किए हैं, और तो ये ग्रॉस टोटल इनकम कितनी इनकी डिडक्शन इतना है, और कम्पिटिशन 5 लाख तक 12,50,000, और 5 से 10 लाख तक 20% लगना था।
ये कंफर्म कर देंगे और इसमें हमें पेमेंट है 4970 का, तो इसका चालान कटेगा आपका चालान की। हेलो दोस्तों, अब हम इसको न्यू टैक्स से भर के देखेंगे। न्यू टैक्स रिगेम क्लिक किया, उसके बाद बैंक डिटेल चेक किया, नॉमिनेट हो रखा है एक अकाउंट, उसके बाद कंफर्म किया। अब हम ये सैलरी आ गई, कंप्लीट सैलरी, उसमें 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है न्यू में, ओल्ड में 50,000 का रहता है। अब इसमें होम लोन बोरोड कैपिटल अमाउंट इसमें दिखा सकते हैं। तो ये बैंक से लिया है, IDBI बैंक। लोन अमाउंट, लोन अकाउंट नंबर है 025 और ये था 28 फेब 2024 हो गया। लोन था 14 लाख का, 14 लाख का लोन हो गया। और जो आउटस्टैंडिंग बाकी है, आउटस्टैंडिंग है 13,48,620 और इंटरेस्ट जो है इसमें बोरोड कैपिटल में 75079 सेव कर लिया। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक अकाउंट से 1402 रुपया, डिपॉजिट से 1841, रिफंड लास्ट ईयर रिफंड से 260। उसके अलावा इसमें डिविडेंड इनकम भी आ सकती है, प्रोविडेंट फंड का भी, और PF बोलते हैं जिसको, ये सब इसमें इंक्लूड हो सकता है अगर है तो इन दैट केस। अब हम कैपिटल गेन इसमें हमारे को हुआ है, एक्विजिशन हमारा जो है वो है 67048 और सेल जो हुआ है हमारा वो है 103644, 67048 103644। इसे कंफर्म कर देंगे ना। डिडक्शंस इसमें कोई डिडक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ना तो हमारे पास अग्निवीर है, अग्निपथ अग्निवीर नहीं है, और NPS स्कीम भी नहीं है। इन दैट केस इसे हम कंफर्म कर देंगे ना। टैक्सेस पेड जो है वो हमारे सैलरी में से 75,000 का डिडक्शन कर देंगे, डिडक्शन 204 और डिडक्शन वही टैक्स डिडक्टेड हो गया 32,448 रुपया। देन इसे कंफर्म कर देंगे। तो इसमें जो है 7 लाख तक 20,000, 7 लाख के ऊपर वो 11,550, तो टोटल 13,812 है ना। और इसमें हेल्थ सेस लगता है 4% जो कि 1262 है। तो ऐसे 32,812 टैक्स बढ़ रहा है। तो इसे प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन प्रोसीड करेंगे तो इसमें पेमेंट हमारे को 360 रुपये का पड़ रहा है। तो सबसे बेहतर है कि हमें न्यू टैक्स रिगेम से हम फाइल करें, तो इसमें हमको काफ़ी टैक्स रिबेट मिल रहा है। अब इसको पे नाउ कर देंगे, वो कंफर्म करेंगे, इसे कंटिन्यू कर देंगे तो बस हमें 370 रुपये भरने पड़ेंगे, जबकि दूसरे केस में, पुराने केस में 5,000 के करीब जाना पड़ रहा था। इसे कंटिन्यू कर, इसके बाद इसको हम वेरीफाई कर देंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, और आपके कोई कमेंट्स हों, कोई ओपिनियन हो तो पक्का बताएं।